अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आज की सुबह कुछ और मालूमात के साथ हाजिर खिदमत हैं। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स यूज ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। आप लोग समझ रहे कह रहे होंगे यार ये क्या बन रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, बॉर्डर से रखे हुए। यस, आई हैव कम विद माई प्रॉमिस कि मैं आपके साथ सीजनल वायरसेस के खिलाफ कुछ रेमेडीज़ लेकर हाजिर होंगी। और ये रेमेडीज़ मेरी आजमुदा हैं, सदियों से नहीं, क्योंकि मैं सदियों की नहीं हूँ, सालों की हूँ। और मुझसे पहले भी काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल करते आए हैं और बहुत से लोगों को जब मैं सजेस्ट करती हूँ। इवन ये जो अमलताज़ का कहवा, या अगर हम कहवा करें या काढ़ा करें, काढ़ा उस सूरत में बनाया जाएगा, ये काढ़ा इतना पकाया जाता है कि वो खांसी की दवाई के बराबर रिड्यूस कर लिया जाता है। लेकिन मैं कहवे के तौर पर डेली बेस पे इसको यूज़ करने के लिए सजेस्ट करती हूँ कि आप सीजनल वायरस के सबसे जो बड़ा रीज़न होता है, एक तो आपके गले ख़राब होते हैं, सेकंड आपका नज़ला ज़ुकाम सीना ख़राब हो जाता है, क्योंकि मौसम ठंडा गर्म अभी हो रहा है। जब तक सीज़न चेंज होता है, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो, दोनों में अच्छा ये यूज़ हो सकते हैं कहवे। और ये सब चीज़ें किस किस मौसम में यूज़ हो सकती हैं मैं आपको बताऊँगी। वैसे ये सीज़न तमाम सीजन में ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, सिवाय ये खजूर की गुठली के, जो कि अजवा खजूर गुठली है, ये मदीने की है। हम यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, ये भी मैं आपको आने वाले प्रोग्राम से बताऊँगी। यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाते हैं अमलताज़ की। अगर मैं बात करूँ, ये बहुत फ़ायदेमंद है और कब्ज़ कुशा होती है कि सीने को साफ़ करती है, मजबूत लंग्स को मजबूत करती है। कि मेरा आजमूदा हैगा कि वो बच्चे 4 माह के भी वो बच्चे जो इन्फेक्शन, जिनको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, नमूनिया तक हो गया, उनको जब मैंने ये काढ़ा देने का बोला, जो खांसी की दवाई की तरह बिल्कुल हमने थिक बनाया था, उससे उनको माशाल्लाह बहुत फ़र्क हुआ। बुखार उतारता हैगा, इन्फेक्शन बॉडी से ख़त्म करता है। बनाना कैसे है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैंने वीडियो बना दी थी, डाल के फिर दोबारा बनाइए। यहाँ पर ज़रा से डाला था, बस 3 कप पानी हैगा। 3 कप पानी को मैंने बॉईल कर लिया हैगा। और इसका हम हम फली को धोएंगे, सूखी हुई फली लेंगे, धोएंगे, उसके बीज निकालेंगे। मुझ जैसे नर्सरी वाले सीडिंग करते थे और हमारे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त की सीडिंग हुई है। और बाकी आप लोग सेव करें, कहीं भी जाए उसको डाल दें। यहाँ पर हम लेंगे 6 इंच का टुकड़ा और उसका हमने पीसेस कर लिए गए। इसको मैंने कितना पकाना हैगा, ढाँक के क्यों देंगे किसी भी चीज़ को। हम जब हम कहवा वगैरह बनाते हैं, ढाँकने से क्या होता है कि उसके जो फ्लेवर्स होते हैं, खुशबू होती है, वो अंदर तक रहते हैं, वरना भाप में उड़ जाते हैं कि बहुत सारे उसके विटामिन भी। मैं इसको कवर करके सिर्फ और सिर्फ मैं एज अ कहवे के तौर पर अगर मैं यूज़ करूँगी, बल्कि मैंने ज़्यादा ही डाल दिया। कहवे के तौर पर अगर आपको बनाना है तो 1 कप के अंदर यू जस्ट नीड दिस, ओके, सॉरी, यू विल जस्ट नीड 1 इंच, ठीक है। और वो डालेंगे आप। कहवा किस तरह बनाएंगे, कहवा इस तरह बनाएंगे, ठीक है। इसका जो टी हमने बनानी है वो इस तरह बनानी है, लेकिन जो काढ़ा बनाना है वो इस तरह बनाना है। ये हमने इसमें डाला और इसको मैं 15 मिनट पकाऊंगी और फिर छान लूँगी। 15 मिनट में ये इतना थिक नहीं होगा, 15 मिनट में ये हल्का सा थिक होगा। अगर हमने इसको ज़्यादा थिक बनाना है तो हमें आधा घंटा पकाना पड़ेगा। हल्की आँच पे, ज़्यादा नॉर्मल आँच पे पका लीजिएगा, थिक हो जाए, इसका आधा कम हो जाए लिक्विड, तब वो तैयार हो जाएगा। उसका यूज़ ये होता है, उसको किस तरीके से यूज़ करें, जैसे अभी भी किसी को बहुत शदीद बुखार है, खांसी है, कि सीना चकरा हुआ है, कब्ज़ की बीमारी है, तो वो इस तरह बनाकर इसको फ्रिज में आप रख सकते हैं। 2 से 4 दिन तक कुछ नहीं होता। छोटे बच्चे हैं, 1 साल तक उनको 1 साल तक के बच्चों को ½ टीस्पून एक सुबह और एक रात में देना है। जो बच्चे अपना 1 साल से लेकर हो गए 3 साल तक, उनको 1 टीस्पून देना है सुबह और शाम। इसके अलावा टीनेजर्स 1 टेबल स्पून सुबह, 1 टेबल स्पून शाम में। किसी को बहुत ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब है तो वो 3 टाइम उनको देंगे, बुखार उतर जाएगा इंशाल्लाह ताला और तबीयत सेट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बड़ों का ये हैगा कि वो 2 टेबल स्पून लेंगे खांसी की दवाई की तरह, सुबह दोपहर शाम 8 घंटे के वक्त से। और अगर हमने सीज़न की बीमारियों से बचना हैगा तो हम क्या क्या करेंगे। अच्छा जी, हम ये कर सकते हैं। ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रही हूँ। एक ऑप्शन है आपके पास लौंग, डेली बेस पे नहीं लेगा, अल्टरनेट डेज पे कुछ ना कुछ लिया करें ज़रूर, ठीक है। ये लौंग है हमारे पास। मैंने 2 लौंग पकाने से बेहतर है जब हम टी लेते हैं ना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी ना हो, सही है। यहाँ पर मैं ले लूँगी, इसमें से 2 लौंग मैंने कूटे थे, वो कहाँ गए, ये रहे। हाँ, 2 लौंग मैंने लिए यहाँ पर, और मैं इसमें डाल दूँगी पानी से, इसको करूँगी फिल। और यहाँ पर मैं 2nd कप में भी पानी से करूँगी फिल। और इसके अंदर मैं क्या डालूँगी बताती हूँ। जब हम हर्बल टी बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना करें। यहाँ पर मैंने डाले इसमें
2 लौंग जो डालती है, इसको मैंने पानी बॉइलिंग हॉट था, इसको कर देंगे कवर। इतना कवर करेंगे सिर्फ 5 मिनट के, वो नीम गर्म रहेगा, फिर हम सर्व कर लेंगे। यहाँ पर जो मैंने कल जुमे को, आज हफ्ता हो गया है, कल जो मैंने लूपी फ्लावर तोड़े थे, उसके जो बिल्कुल ग्रीन हिस्सा होता है ना, उसको हटा लेंगे। उससे भी हम ये यहाँ पर डाल देंगे। 4 फूल ही बहुत हैंगे अगर हम ऑन एंड ऑफ लेते रहें। सही है, ये 2 चीज़ें हो गई, ये हमारे टी तैयार हो रही हैं। सही है, अब मैं बताती हूँ, ये जो लौंग रहेगा टी, इसके अंदर मैं मिला दूँगी। डेली बेस पे सर्दियों में तो आपने यूज़ करना ही है। ये हिकमत के स्पून होते हैं, 1 स्पून ऑफ जैगरीन इस गुड़, और इसके अंदर हम मिलाएंगे शहद। चाहे तो शहद मिला दें, कुछ ना चाहे तो कुछ ना मिलाएं, और जैगरी ही मिला दूँगी मैं, बिल्कुल लाइट सा। मैं विदाउट शुगर या जैगरी यूज़ करती हूँगी, बट आप यूज़ करेगा अगर आप मीठा लेते हैं तो। फर्दर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं कुछ चीज़ें जो आपने ऑन एंड ऑफ लेनी है। यहाँ पर ये क्या है, अपराजिका का पौधा या ब्लू पी का पौधा, जिसका हमने हमारी ये टी तैयार हो रही है। सही है, इसका हमने क्या करना है कि जो पत्ते जो हम प्रूनिंग के लिए यूज़ करते हैं, प्रूनिंग करते हैं ना, तो आप तो कभी हमेशा फेंक देते, मैं भी फेंक देती थी। पता चला कि यार इसके पत्ते पे जब अच्छा मीठे को होता है, क्रेविंग होती है जानने की, लोगों को भूख की होती है, किसी को गोल्ड की होती है, किसी को मुझे नॉलेज की क्रेविंग होती है। तो मैंने जब मैं सोचती हूँ कि अगर किसी चीज़ के पत्ते यूज़ हो सकते हैं, किसी चीज़ के फूल यूज़ हो सकते हैं, तो यार वो प्लांट पूरा ही फिर बेनिफिशियल, उसके हेल्थ बेनिफिशियल होगा वो। तो फिर मैंने जब इसके बारे में रिसर्च करी तो पता चला कि जो इसके पत्ते हैं उसका क्या करना है। तो मैंने भिगोए फ़ौरन पानी में ताकि वॉश हो जाए। अब मैं इसका क्या करूँगी, मैं इसको करूँगी, यहाँ पर जो मेरे पास हैगा 2 कप पानी गर्म, मैं इसमें डालूँगी इन सारे पत्तों। ठीक है, ये तकरीबन मुट्ठी भर पत्ते हैं मेरे पास, डंडियाँ भी मैं डाल दूँगी। सही है, और इनको मैं डालूँगी। इनका है 2 यूज़। एक हम बनाएंगे इससे माउथ वॉश, वो माउथ वॉश भी होगा हमारा, और वो गले की बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। कि अगर गले, अभी सीज़न चेंज हो रहा है, गले की खराश होती है हमें, और गले कभी स्वेलिंग आ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ये इसको मैं कम पका के, थोड़ा सा इसको जो पकाऊंगी मैं, वो ज़रा सी देर से करके इसके करने हमें गरारे। ठीक है, हल्का सा नमक डालकर हम इसके करेंगे गरारे। वो हो रहा है तैयार। यहाँ पर हम डिस्कार्ड कर देते हैं इस पानी को, बल्कि डिस्कार्ड नहीं करते, ये पानी हम पौधों में डाल दें। हाँ, नॉट वेस्ट द वाटर। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी दूसरी चीज़, कहते हैं गुड़। आपकी सेहत के लिए मिठास में अगर कोई चीज़ बेहतरीन है, दैट इज़ गुड़। ठीक है, स्टीविया बहुत बेहतरीन होता है, पर आपको हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। स्टीविया को किस तरह सेव करना है, उसके पौधे मेरे पतोगी से आने वाले हैं। कोई ऑर्डर देना चाहे तो दे दीजिएगा, यहाँ पर मैं नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कोई अगर आपको प्लांट्स परचेज़ करने हो, हर्बल जो मैं चीज़ें बताती हूँ उनमें से कुछ परचेज़ करना हो, कुछ ऑर्डर देना हो, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, गुड़ अपनी खुराक में ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। या आप ये ऐसा एंटीबायोटिक आपके पास अल्लाह ताला ने कुदरत में ऐसी चीज़ दे दी है जो आपके जिगर को साफ़ रखता है, खून को प्योरीफाई करता है। सही है, लोग बीमार पड़ते हैं, जिगर की बीमारी होती है, पीलिया होता है, जो कि आप हेपेटाइटिस में मैंने सिखा दिया तब्दील हो जाता है, तो उसके लिए फिर वो गंदे का रेसिपी चाहिए, डेली बेस पे आप ऑन एंड ऑफ लेते रहा करें चीज़ें। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास अलसी का पाउडर। अलसी का पाउडर कैसे बनाना है, 1 पाव आपने अलसी लेनी है, उसको पहले तो बिल लें, कोई कच्चा होता डालें वरना साफ़ी आती है कि। उसके बाद आपने तवा गरम करना है या फ्राई पैन गरम करना है, उस पर डालना है अलसी को। पहले पैन को गरम कर लें, अलसी डालें, फटाफट 1-2 सेकंड के लिए उसको स्टर करें, हटा लें। वो फट कर, वो फूल के जैसे तिल होते हैं ना, फूल के उछलना शुरू करते, वो ऐसे हो गए, फ़ौरन हटा कर उसको ठंडा करें, थोड़ी देर के बाद उसको पीस लीजिए। ये हमारे पास हो गया अलसी का पाउडर। और इस अलसी के पाउडर से मैंने तैयार किए थे पटाटो एंड कैबिज पराठा विद अलसी। एक्सीलेंट बना था, अपने लिए सिर्फ बनाया था क्योंकि मैं घर में से यूज़ करती हूँ, और 1-2 बंदे और करते हैं। बच्चे अवॉइड करते हैं कि बोलते हैं मम्मा, अच्छा कुछ बच्चे मेरे इस तरह हैं कि वो लेते थे, बोलते मम्मा इसका टेस्ट बड़ा मज़े का है, नटी फ्लेवर, और बाकी इसका बड़ा नटी फ्लेवर होता है। और ये मैं ऐसी खाती अभी मैंने मुँह में ले लिया, चलो लगता है आज होता है हेल्प तो मेरे जो यूज़ करने। ओके, यहाँ पर हमारे पास बहुत कीमती हैगा मोरिंगा का पाउडर, होममेड हैगा। आई नॉट जस्ट मेक इट विथ लीफ, मैं इसको बनाते हुए लीफ, उसकी जड़ें, उसकी बारीक बारीक टहनियाँ वगैरह सब यूज़ करती हूँ। मोरिंगा के मैं पराठे भी बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मोरिंगा के मैं आपको चटनी भी बना सिखाऊंगी, सालन भी सिखाऊंगी। ये फ्लावर्स बड़े मज़े के बनते हैं, तो साथ साथ रहिएगा, वक्त के साथ साथ सिखाते रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अजवा खजूर का पाउडर है। इसको कैसे लेना होता है, अच्छा मैं बता दूँ। मोरिंगा को किस तरह लेना है, मोरिंगा को आपने 1 टीस्पून, इतना काफ़ी है। ठीक है, आपने इसी तरह 1 गिलास गर्म पानी लेना है, इसमें 1 टीस्पून ये डालना है, चुटकी भर आप उसके अंदर डालेंगे सौंठ, और ज़रा से डालें आप इसके अंदर गुड़ डालें हस्बे जायका, अगर शुगर है तो गुड़ नहीं डालेंगे, और डालें इसके अंदर आधे लेमन का जूस। ठीक है, उसको इसी तरह ढककर आपने 5 से 7 मिनट तक रख देना है, और फिर नीम गर्म वो पी लेना है। ये भी आप ऑन एंड ऑफ में से कहते हो कि एक दिन ये ले लिया, एक दिन वो ले लिया, इस तरह सारी विटामिन आपके जिस्म में न्यूट्रिशंस
ये जो हमारा थोड़ा पक गया हैगा, ये हो गया हमारा। और इसको पहले हमने मज़ीद पकाना है, क्यों वो बाद में बताती हूँ। ये जो हल्का पका हैगा, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ज़रा सा थोड़ा सा नमक, इसमें मिलाओ, फिर इससे गरारे करते जाओ, ठीक है, गरारे करने को। अब यहाँ पर जो हम आए हैं, अब बारी मोरिंगा का मैंने आपको बता दिया मोरिंगा किस तरह लेना है। इस तरह नहीं दे सकते तो मैंने इसके कैप्सूल बना के रखे हुए हैं, बच्चों को ऑन एंड ऑफ देती होंगी क्योंकि बच्चों को इसका जायका पसंद नहीं आता हैगा। ये हो गए। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर शामिल करूँगी। हाँ जी, ले आई हूँ मैं 2 चीज़ें, और एक लेने गई थी पर दूसरा पर यार ये भी बता देती हूँ। यहाँ पर क्या है, ये है जामुन की गुठलियाँ। जब हमारे घर में जामुन आते हैं, मैं बहुत सारे तो पौधे लगा दी थी, आपने देखा होगा कितने प्यारे प्यारे सीड्स मेरे मैंने जब मिट्टी में डाले, ताला ने बहुत प्यारे से मेरे पास जामुन के छोटे छोटे से बाग मौजूद है, सही है ना। ये फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको वॉश करके और उसको साइड में रख दिया, किचन के कॉर्नर में आप रख दें। वो सूखते सूखते उसका जो ऊपर का शैल होगा वो सूखेगा, तो आप उसको हटाइएगा, फिर मज़ीद सूखने दीजिएगा। इतना सुखाते इसको, अच्छा धूप में नहीं रखते, बिल्कुल लास्ट स्टेज में मैं हल्की धूप देती हूँ ताकि थोड़ी सी अंदर तक हो तो वो। और फिर मैं ये कभी भी जब ज़्यादा मीठा खा लेती हूँ तो ये लेती हूँ, इस तरह खाती हूँ। मुझे शुगर नहीं है, लेकिन चूँकि प्रेगनेंसी में शुगर कभी कभी हो गई थी, तो इस वजह से अब 40 के बाद कभी भी हो सकती है कि, तो एहतियात ज़रूरी है कि आप वैसे भी जब भी मीठा खाएं तो हमारी बॉडी में उस वक्त शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एकदम नींद भी आती है या नींद उड़ जाती है। बहुत से रीज़न होते हैं। हमारे खाने के बाद जो बॉडी में रिएक्शन होता है फूड का, उससे हमारे डेली रूटीन में बहुत असर पड़ता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि हेल्दी खाएं और ज़रा एहतियात के साथ खाएं, और अगर खा लिया है तो थोड़ा सा आप उसके बाद कुछ ऐसा कर लें कि वो खाना आपको नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है ना। तो ये कभी कभी दिल होता है, क्रेविंग होती है कि यार मीठा खाओ, और फिर बाज़ हाथ भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर इस तरह का मैं तो कर देती हूँ, सही है ना। बाकी मोरिंगा भी शुगर कंट्रोल करता है, और हमारा अलसी में भी प्रॉपर्टी होती है शुगर कंट्रोल करने की। अनार के छिलका है का, इसमें भी प्रॉपर्टी होती है शुगर कंट्रोल करने की। यहाँ पर मैं दोबारा लेके चलूँगी ब्लू पी के फ्लावर मतलब लीफ का जो हमने यहाँ पर हमने गरारे के लिए निकाल दिया, ये पीना नहीं है, ठीक है। और इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया। यहाँ पर हमारे पास तकरीबन अब 1 कप बचा है, ठीक है। उसके अंदर मैं ये क्या डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून इसके अंदर ऑलिव ऑयल। और आप समझ गए होंगे ऑयल डाला है तो इसका मतलब ये है कि इसको अब हम छानेंगे और स्प्रे बॉटल में भर लेंगे, और ये हेयर फॉल के लिए हम अपने बालों में डेली बेस पे लगा सकते हैं। यहाँ पर हम जो आगे एक बहुत 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 कीमती चीज़ है, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरी अपनी आजमूदा है। मेरे वालिद साहब की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि वो हॉस्पिटलाइज़ हो गए। फिर उसके बाद वो कोमा में चले गए। 1-1.5 महीने के बाद जब वो घर में आए हैं, वहाँ पर उनको मुसलसल इंसुलिन लग रही थी। मुझे इंसुलिन लगाना आती है, बट पता नहीं क्यों मैं जब किसी को सुई लगाती हूँ तो मुझे दर्द फील होता है। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं बाबू को इंसुलिन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जिम्मेदारी मुझ पर थी कि मैं लगाऊँ। मैंने बोला यार मैं वो रेमेडी यहाँ पर अप्लाई कर लेती हूँ, जिसके बारे में मैंने सुना है कि एक बच्चा था जिसका हाथ ख़राब हो गया था, शुगर मिर्ची से ख़राब हो जाते हैं, और उस बच्चे का हाथ इतना ख़राब हुआ कि उसको काटने का कह दिया गया। एक शख्स थे, जब वो जा रहे थे अपने बेटे को लेकर, तो एक ऑटो में जा रहे थे। ऑटो वाले को ऐसी बात हुई, उन्होंने बोला कि आप अपने बेटे को 3 टाइम, वो ज़्यादा बीमारी थी, 3 टाइम ये एक बड़ी इलायची, इसको हम ब्लैक कार्डेमम भी कहते हैं, इसको आपने खाने के बीच में देना है। नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने के बीच में देना है। देना किस तरीके से होता है कि इसके मैंने फिर बाबा जान आए, वो तो खा भी नहीं सकते थे, लिक्विड पड़ते हैं, तो जो मैं उनको लिक्विड देती थी, उनकी शुगर थी जब वो आए तो 495। मैंने उनको लिक्विड उनका जो यखनी वगैरह बनाई, उसके अंदर मैंने इतनी बड़ी एक दालचीनी का छिलका यूज़ नहीं करना है, बीज निकाले, उसको बिल्कुल बारीक पीसा और वो मिला दिया। साथ में ग्लूकोफेज चल रही थी उनकी, या पायोसर चल रही थी, ठीक है। दोनों में से एक हम अल्टरनेट देते थे उनको। रात को मैंने दिया है। यू बिलीव कि मैंने जब सुबह उनकी शुगर टेस्ट करी है तो दैट बिकम 395 से वो सुबह हो गई 295। मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। मैंने बोला शुक्र है आपको इंसुलिन मैं तकलीफ़ नहीं दोगे। वो बाज़ औक़ात कुछ तकलीफ़ें देना पड़ती हैं बड़ी तकलीफ़ से बचाने के लिए, बट मैंने बोला क्यों ना ऐसा हो कि बड़ी छोटी तकलीफ़ भी ना दी जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए, तो कोशिश ऐसी करनी चाहिए। फिर मैंने अबू को दोपहर में एहतियात कराई, क्योंकि वो तो कुछ रह ही नहीं रहे थे, कुछ ज़्यादा दे नहीं सकते थे, चबा सकते नहीं थे। फिर मैंने रात के अंदर दोबारा जब उन दिनों में उनको क्या देती थी, एक तो यखनी देती थी, यखनी में फिर जौ का दलिया, ओट्स नहीं, जौ का दलिया, जो हम गंदम का दलिया होता है, उसको हम सेक कर और पका लिया करते थे। और उसमें जैसे मैं आम बंदे को अगर हम आधा कप दे रहे हैं, 1 कप ले रहा है बंदा, उसके अंदर दूध डालकर या यखनी डालकर ले रहा है, तो उनको मैं देती थी हाफ़ कप देती थी, और उसके अंदर 1 से 1.5 कप यखनी होती थी, बहुत पतला सा लिक्विड होता था, उसके अंदर मैंने मिलाकर उनको दिया। सुबह जब मैंने चेक करी है शुगर, रात को जब दिया था तो अच्छा, एक रात को दिया 395 थी, सुबह दिया चेक करनी शुगर तो 295 हुई। फिर रात में चेक करी शुगर 195 हुई। एक रीज़न ये भी था कि वो कुछ और तो खा नहीं रहे थे, बस बहुत हल्का फुल्का उनको इंश्योर वगैरह ये चीज़ें दी जाती थी या लिक्विड भी दिया जाता था।
जूसेस उस वक्त उनको मना किए गए थे। फिर मैंने रात को जब चेक करा तो 195 शुगर। मैंने जब सुबह चेक करा तो शुगर ये बिलीव कि 100 से लो होना शुरू हो गई, मीन्स वो 80 पर जा रही थी। मैंने बोला यार इस स्टेज पर तो मैं बाबा जान को कुछ ना कुछ ताकत की चीज़ें दे सकती हूँ। फिर मैंने उस वक्त बाबा जान को एलोवेरा का हलवा देना शुरू किया। साथ साथ मैं ये चीज़ देती रहती थी, शुगर चेक करती थी। अच्छा, जब आप ये चीज़ देंगे ना तो आपने शुगर ज़रूर चेक करनी है। शुगर अगर आपकी 150 है तो आपने तकरीबन इतना लेना है। लेना किस तरीके से है, नाश्ता करा आपने, अगर 2 ब्रेड के स्लाइस लेते हैं, 1 अंडा लेते हैं, 1 ब्रेड का स्लाइस लिया, अंडा हाफ अंडा खाया। फिर उसके बाद इसके जो सीड्स है उसको बिल्कुल बारीक चबाकर ज़रा सा पानी पिए, 3 घूंट हल्का हल्का सा पानी पिए, फिर बकिया नाश्ता करा। ये बॉडी के अंदर इंसुलिन को की पैदावार को बढ़ाता है, इंसुलिन बनाता है। एक्चुअल में ये आपके लबलबे को सही करता है, ठीक है। ये इसका यूज़ है। दोपहर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा किसी को 500 तक खुदा ना करे हो, लेकिन हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा ज़ख्म भी हो गए हैं, हाथ पाँव कटने तक की नौबत आ गई, तो उनको 3 टाइम दे सकते हैं, पर शुगर चेक करते रहें। और रात के वक्त भी यही होगा कि अगर 2 रोटी खानी है, 1 रोटी खानी है, तो खाने के बीच के अंदर आपको ये लेना है। हमारे एक भाई है नासिर भाई, अबू धाबी में होते हैं, कि मैंने उनको इतनी बार, उनको शुगर का भी प्रॉब्लम है, मैंने बोला भाई ये लेना। मैंने बोला आप ही, मुझे इसका जायका पसंद नहीं है। मैंने बोला भाई ऐसा करें, मैं उसकी आपको रेमेडी बताती हूँ, ठीक है। आपने मुंह में चबाने का प्रॉब्लम हो रहा, आपने पाउडर बना लें, मुंह में रख के पानी पी लें, नहीं वो जायका आएगा। मैंने बोला फिर इसका सिर्फ एक ही हल है, आप इसके कैप्सूल बना लें, खाना खाएं, बीच में लें उसको, फिर खाना खाएं। उससे आपकी बॉडी में तो इंसुलिन बनेगा। हाँ, वो लबलबे पर असर इतना शायद ना पड़े, लेकिन वो इनडायरेक्टली असर पड़ेगा। लेकिन जब आप उसको चबा कर, जो हम उसके सीड्स होते हैं उसको बारीक चबा कर जो लुआब जाता है ना, वो ज़्यादा असल में इफेक्टिव रहेगा, लेकिन हर तरह से फ़ायदा देता है। जामुन का इस्तेमाल एक ये कि आप जब भी मीठा खाएं, इस तरह के गुठलियाँ, मुझे कुदरती चीज़ों का जायका पसंद है, पूरा पूरा सा जायका इसका, तो अभी भी मेरे मुँह में छाले की तरह रखा है। छाले खाने से बेहतर है बंदा इस तरह की चीज़ें मुँह में रख लें, सही है। आप इसका पाउडर बना लें, उसके कैप्सूल बना लें, वो आप शुगर के अंदर 2 टाइम ले सकते हैं। अच्छा, मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो अपनी मेडिसिन लेगा, और उसके बाद पहले जो सुबह उठने वाले मेडिसिन लेते हैं कि शुगर की, और थायरॉक्सिन होती है थायराइड की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थायरॉक्सिन नहीं लेना पड़ती, मेरा थायराइड नोडल का ऑपरेशन हुआ है। बट मुझे थायराइड नोडल इस तरह की थी, जब उसका एग्जामिन किया गया, बोला इनको थायरॉक्सिन की जरूरत है, इनको विटामिन डी और लैक ऑफ सम विटामिन की वजह से हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र मुझे थायरॉक्सिन नहीं लेना पड़ती, लेकिन मैं गले की एहतियात के लिए अपना अमलताज का कहवा हो गया, और ये ब्लू टी हो गया, और डिफरेंट तूते बनफ्शा, दैट्स एक्सीलेंट, वो अक्सर लेती रहती हूँ कि सीज़न चेंज हो रहेगा। तूते बनफ्शा या तूते सिया की, अपने तूते बनफ्शा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, तूते सिया भी है पर उसमें बनफ्शा वाले में बनफ्शा मिक्स है, वो आप लेके रखें सुबह शाम। अगर आपने ये चीज़ें, अगर आपको अवेलेबल नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, या मेडिकल पर तूते बनफ्शा तो होता है, वो आप लें, और उसके अंदर आपने सिर्फ, यहाँ पर हमारा काढ़ा तैयार हो गया है। अब आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, थोड़ा पानी हल्का सा कम हुआ आएगा, और मैंने ज़्यादा नहीं पकाया क्योंकि मुझे काढ़ा अभी अल्लाह का शुक्र कोई ऐसा बीमार नहीं है ऐसे, और इसकी कंसिस्टेंसी ये होगी। अच्छा, इसके अंदर आप कुछ भी नहीं डालें, इसकी अपनी मिठास होती है कि, और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है कि। इसको भी मैं पोर कर लेती हूँ ज़रा। यहाँ पर सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अच्छा नहीं, अभी रहती है चीज़ें। अच्छा, अस्सी का इस्तेमाल आपको किस तरह करना है, ये आप 1 टेबल स्पून भरकर सुबह दही के साथ ले लें गर्मियों में, और अभी मौसम ऐसा है कि आप 1 टेबल स्पून भरकर दही के साथ ले सकते हैं ना। और इसके अंदर आप कोई फ्रूट डालना चाहें या वेजिटेबल्स डालना चाहें, जो सैलड्स की होती है आप वो डाल कर ले लें, या फिर दोपहर के खाने में आपने सलाद पर ये छिड़क कर खा लिया, या फिर रोटी बना रहे हैं, नाश्ते की रोटी बना रहे हैं कि पराठे में घी के साथ ये भी 1 टेबल स्पून डाल लिया, तो बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके मज़ीद फ़वाइद में अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊँगी। यहाँ पर हमारा जो है अपना ये अजवा खजूर का पाउडर, ये आप ने एक वक्त लेना होता है, सुबह के वक्त ले लें या रात के वक्त ले लें, और ये सादे पानी से ले लें, या फिर आप ये लेने के बाद आप नीम गर्म दूध ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ शुगर वुगर नहीं रहेगा, ये बहुत हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। इसकी भी फर्दर मैं अलग से प्रोग्राम कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास अनार का छिलका पिसा हुआ है, अभी मौसम है अनार का। आप लोग में कोई भी अनार के छिलके डिस्कार्ड नहीं करेगा। अनार के छिलके, जब आप अनार के छिलके धो लें, फिर उसको अनार को निकाल लें, छिलकों को आप सेव करेगा, उसको आप चॉपर में चॉप करके फिर साय में रहने दीजिएगा। साय में करते करते वो या ऐसे रखें इनडायरेक्ट उस पर धूप रहे ना, मतलब फिर वो खुश्क हो जाएगा, उसको आप पीस दीजिएगा। मेरा ऐसा है, मैं इसको ऐसे ही चबा लेती हूँ, मुझे मज़े का लगता है, आपको बर्दाश्त ना हो आप बिल्कुल बारीक पीसिएगा और मुंह में डाल के पानी पी लीजिएगा। या अगेन अगर गला ख़राब होता है तो उसमें ये 1 टीस्पून, ये 1/4 टीस्पून ये लिया, इसी तरीके से पानी आपने लिया, उसमें डाल दिया, और ये मेरे यहाँ पर दोनों टी तैयार है। इट्स लॉफ टी, और ये हमारा ब्लू पी टी, सही है। तो इस तरह भी ले सकते हैं, और इससे गरारे भी कर सकते हैं कि जो आपको सूटेबल लगे वो करें। यहाँ पर ये जो हमारा है अमलताज का काढ़ा कहवा,
ये भी तैयार हो चुका है। कहवे के तौर पे अगर हमें इसको यूज़ करना है तो दवाई के तौर पे यूज़ नहीं करना है, तो हम इसका ये देखें बस इतना एक टाइम पर ले रहे हैं, और वो टाइम क्या होगा, रात का टाइम। ठीक है, अगर आप एसी में सोते हैं तो रात के टाइम लें, अगर आप एसी में नहीं सोते हैं, खुली हवा में सोते हैं, तो फिर आप सुबह के टाइम इसको ले लें। और अगर बहुत कोई बीमार है, ये वो है जो कोई बीमार नहीं है लेकिन आपने प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, आपने एहतियात करनी है, तो आप ये बीमार नहीं होना है तो। और अगर बीमार हो गया खुदा न खास्ता कोई, तो इसको मज़ीद इतना पकाना है, ये हाफ़ हो जाएगा, फिर उसको मैंने आपको बता दिया शुरू में, आप देख लीजिएगा किस तरह देना है। विद ऑल दीज इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला आप सबको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए यार, बड़ी मेहनत करती हूँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करो यार, और फॉलो किया करो। ज़िंदगी का निचोड़ है मेरा जो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ और मज़े सीखती रहती हूँगी। इतना सारा कुछ मैंने आप लोगों को बताया, और मेरा गला और यहाँ पर मैं इससे कर चुकी हूँ गरारे, और एकदम फ़र्क पड़ा है माशाल्लाह से, अच्छी चीज़ है। और मैं अब क्या करूँगी, मैं पीने लगी हूँ अपनी ये टी। लॉन्ग वाली अभी टी नहीं पीऊँगी क्योंकि मैंने गरारे कर लिए, गले की सफाई हो गई है, और मैं पीऊँगी अपनी ये ब्लू टी। मुझे बड़ी मज़े की लगती है, कलर कितना खूबसूरत है। अभी भी थोड़ी ज़्यादा गर्म है, इसको थोड़ा सा और ठंडा होने दूँ फिर पी लूँगी। बाकी यहाँ पर आपको प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट्स कर दिया करें यार, बड़ी मेहनत करती होंगी कि जो कुछ मुझे अपनी ज़िंदगी में सीखा है, सीख रही हूँ, वो आप सबको सिखा दूँ, ताकि मेरे जाने के बाद या मैं जब तक दुनिया में मौजूद हूँ, मेरे लिए दुआ खैर क्या कीजिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे अहले यार के लिए, दोस्त अहबाब के लिए दुआ खैर क्या कीजिए, और जब मैं दुनिया से चली जाऊँ तब भी दुआ में याद रखिएगा, ताकि रोज़े महशर और हिसाब किताब में आसानी हो। हम सबको रोज़े महशर, हम सबका जीना इस्लाम पर ख़ात्मा ईमान पर हो, क़यामत के दिन कल महक पढ़ते हुए उठें, क़यामत के दिन अल्लाह ताला की रहमत से शफ़ाअत नसीब हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों क़यामत के दिन आप एक कौसर पीना नसीब हो, अल्लाह ताला की रहमत से जन्नत में दाखिला नसीब हो, और जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल्ली हाल फ़ी अमान अल्लाह।